यदि जीवन में कोई भय है तो भय दूर हो सके, यानी संकटों पर पूर्ण रूप से नियंत्रित करने की क्रिया या साधना को बगलामुखी साधना कहते हैं। और यह अत्यंत उग्र साधना भी है और सौम्य साधना भी है। इसलिए यह उग्रतम साधना है, यह सामान्य साधना है। मैं दोनों रूप क्यों बता रहा हूं? क्योंकि किसी भी चीज, किसी भी साधना की ऊंचाई भी होती है बहुत तेज। मैं जब सन्यासी जीवन में था तो मेरे ध्यान है दतिया एक था में मध्य प्रदेश में, और दतिया का शक्तिपीठ अपने आप में बहुत मशहूर है, बहुत पूरे भारतवर्ष से मशहूर है। अब दतिया के वो जो महाराजा थे उनका शरीर तो नहीं रहा, अब तो उनके शिष्य हैं। और जब वो महाराजा थे उनके जो पहले जो थे वहां पर पुजारी या महाराज थे, बड़े विद्वान थे, बगलामुखी के ही विद्वान थे। और बगलामुखी उन्होंने पूर्ण रूप से सिद्ध कर रखी थी, उत्कृष्ट कोटि की बगलामुखी उन्होंने सिद्ध कर रखी थी। वहां के 1947 से पहले की बात है, उस समय की घटना है। मैं उनके संपर्क में आया था और मुझे ये मालूम था कि बगलामुखी साधना में या बलगाम की साधना में ये अपने आप में सिद्ध हस्ताचार्य हैं। भारतवर्ष में इनके मुकाबले का और कोई इस साधना में श्रेष्ठतम साधक नहीं है, विद्वान नहीं है। वे जो वहां के राजा थे उन्होंने अपने दोनों बच्चों को, राजकुमारों को उनके हवाले कर दिया था कि महाराज इनको कोई ऐसी साधना सिखाइए जिसकी वजह से ये शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सके। क्योंकि राजाओं को हमेशा शत्रुओं को भय रहता था, पड़ोसी शत्रु आक्रमण नहीं कर दे, हार जाए नहीं, पराजित नहीं हो जाए, ये चिंता उनको रहती थी। तो वे उनको बगलामुखी साधना संपन्न करवाते थे, नदी के किनारे ले जाते और उनको रोज बगलामुखी का मंत्र जो अपने सामने करवाते, प्रयोग करवाते। कहीं कोई त्रुटि नहीं है। और बहुत क्रोधी भी थे, बहुत कठोर भी थे, नर्म हृदय तो था ही। मगर साधना में नर्म हृदय रखना ही अपने आप में न्यूनता है। गुरु को तो बहुत विद्वान की तरह होना चाहिए। गुरु का मतलब विद्वान, ऊपर से बहुत कठोर, उसका ऊपर छिलका देखें इतना कठोर कि आप उसको तोड़ नहीं सके, और अगर तोड़ दें तो अंदर से बहुत मधुर स्वादिष्ट फल। गुरु को वैसा होना चाहिए, शिष्य के प्रति बहुत कठोर हो, और थोड़ी भी गलती करे तो लातों से खत्म कर दे, नहीं तो कर नहीं पाएगा। उसको आराम से तो साधना से नहीं हो पाएंगी, नहीं हो पाएगा तो गुरु की बदनामी होगी। इसे क्रोधी भी राजकुमार की परवाह नहीं करते थे, वो एक थप्पड़ मारते राजकुमार से गुलाटी खाता है, उसने कहा नहीं करना, घर चले जाओ। क्रोधी इतने थे, मधुर भी इतने थे, वापस उठा भी रहते, सहलाते भी, दबा सुसा भी करते, और शुरू में अंत तक ऐसा रहा भी। और गुरु को इसे सुपारी की तरह या विधान की तरह कहा भी गया है कि अपने साधकों के प्रति, अपने शिष्यों के प्रति तो उनको बिल्कुल कठोरतम व्यवहार करना चाहिए, और अंदर से इतने नरम होने चाहिए कि उनकी भलाई और उनका हित चिंतन ही करता रहे। ये गुरु का धर्म, ये गुरु की ड्यूटी, ये गुरु का कर्तव्य है। मैं ऐसा इसलिए नहीं कर पाता कि आप में इतनी झेलने की ताकत नहीं, कुछ ना पाएंगे नहीं। गुरु जी तो क्रोधित होते हैं, लात मार देते हैं, पैसे देते हैं साले, और लात अलग खाते हैं, नहीं जाना अपने साथ में अपनी जगह रहे। और वो गुरुकुल भी नहीं रहा, वो वातावरण भी नहीं रहा, वो एटमोस्फियर भी नहीं रहा। गुरु की लात मिलने से बड़ा तो सौभाग्य कुछ हो ही नहीं सकता। ये तो सबसे बड़ी तकदीर होती है। मैं अमरनाथ की यात्रा पर गया था आज से 9 साल 10 साल पहले की बात, तो कम से कम 300-400 साधक मेरे साथ में थे। यहाँ रोहतक एक गांव है, यहाँ से 80 किलोमीटर 70 किलोमीटर रोहतक है। वहाँ एक पॉलिटेक्निक कॉलेज में किस समय तो प्रिंसिपल है, वो पहल है, आप तुम जानते होंगे उनको, चंदा सिंह पहल, वो मेरे साथ में थे। मैंने एक पंचतरणी के पास में मैंने कहा कि मैं यहाँ बहुत रहा हूँ, और वो स्थान उस गुफा है, वहां गुफा में उच्च कोटि के अभी भी सन्यासी हैं जो 2000 साल की आयु प्राप्त हैं। फिर भी आपको नहीं जाना चाहिए वहां, इसलिए कि तुम्हें बर्फ पे चलने का ज्ञान नहीं है, क्योंकि बर्फ कहाँ पोली है बिल्कुल, और इतनी पोली है कि आप घस गए तो फिर 20 फुट अंदर घस जाओगे, पता नहीं पड़ेगा कहाँ मजबूत है बर्फ। तो ये इसका ज्ञान तुम्हें नहीं है। वो तो जो रात दिन बर्फ पे चलते हैं या सन्यासी होते हैं उनको मालूम है किस जगह चलना चाहिए, कौन सी जगह छोड़नी चाहिए, उनको मैंने तुम्हें समझा दिया। तो वो जोश में फिर 2-3 लोगों को लेकर के और चले गए, और वो करीब 1 किलोमीटर चले गए तो हमारे साथ में जो वहां का मार्गदर्शक टाइप था या वहां का रहने वाला था, वो दौड़ता हुआ महाराज की वो तो उस जगह चल रहे हैं, वो तो बर्फ में धस जाएंगे,
और उसके नीचे तो पानी पानी, बर्फ के नीचे तो ऊपर तो पत्थर है, बर्फ पोली है, नीचे पानी की गंगा सा धारा सी बहती है, बह जाएंगे तो ऊपर तो बर्फ बर्फ रहेगी, पता ही नहीं पड़ेगा। मैं घबराया, मैंने कहा ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, मूर्ख को कहा था मत जाना है सारा, वहां कैसे चला गया? मैं तो दौड़ और पकड़ के ला, और वहां के रहने वाले बहुत तेज दौड़ के अभ्यस्त होते ही है, बिचुल होते हैं, वो गया उसको पकड़ के लाया। और शायद उस दिन मैंने 10 सालों में इतना क्रोध नहीं किया होगा, इतना क्रोध उस दिन मुझे आकर खा गया। 3 से 4 साधक खड़े और कम से कम एक डंडा जोर से मोटा 4-6 डंडे मारे, 15-20 डंडे मारे, डंडा टूट गया, लातों से और घूंसों से मार मार के उसको अधमरा सा कर दिया। नहीं तुम मर जाते, बदनामी मेरी हो जाती जिंदगी भर के लिए कि तुम मतलब गए और गाड़ी खुशी हो, तुझे मना कर दिया था कि तुम्हें बर्फ पर चलने का अभ्यास नहीं, कैसे चलते हो? मैंने उसने मुंह उठ नहीं कहा। वो यहाँ घर आया तो लेक्चर था, आते ही प्रिंसिपल बन गए, ऑर्डर मिल गया प्रिंसिपल। तो लाभ का इतनी ताकत होती है, जब भी तुम्हारा प्रमोशन चाहिए मेरे पास आ जाना, तो उसमें कोई लंबी छोटी बात है नहीं। और गुरु की लात मिल जाए तो, यदि वो सही गुरु हो तो, और वो प्रसन्नता के साथ झेल सके तो, दोनों बात होनी आए हो, बाद में अभी उठा लो, गलती करो बताओ। यह मैंने उदाहरण दिया, जो व्यक्ति आदमी आता, तुमने सैकड़ों बार उसको देखा होगा। मैं तो ऐसा करती, लात की मान से उतर, लात लगानी जरूरी है, मतलब अगर उसको तकलीफ हो जाती तो तकलीफ होती है, मगर वो लात भी मारता है तो मारता भी है तो फूलों की छड़ी से मारता है कि लग नहीं जाए शिष्य को, तकलीफ नहीं होता है। गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गुरु कुमार है और शिष्य कुंभ की तरह, घड़े की तरह। घड़ा पहले छोटा सा इतना सा होता है, गड्डी गड्डी काटे खोट, उसको मारता है लकड़ी से, मार मार करके छोटे से पूरा घड़ा बनाता है। आपने कुमार की चाकू देखा होगा, भीतरी भीतरी सहजी के बाहर बाहर चोट, भीतर उसका हाथ रहता है, बाहर चोट करता रहता है, विराट करता रहता है। ठीक गुरु भी शिष्य के अंदर बिल्कुल नरम हाथ रखता रहता है, बाहर चोट करता रहता है, क्योंकि वो उसको घड़ा बनाना है जिसमें पानी ठंडा रह सके और लाखों लोगों की प्यास बुझा सके, लोग इतने व्यक्ति बन सके। कबीरदास ने इसी श्लोक को कहा है। यदि तुम तो आए हो, जो नजदीक आओगे तब मालूम पड़ पाएगा कि गुरु शिष्य क्या होते हैं। ये तो वे सौभाग्यशाली जो यहाँ रहते हैं, यही शिविर में रहते हैं, यही इस कोठी में रहते हैं और सेवा करते हैं, उनको मालूम है कि गुरु तो क्या है, गुरु चीज क्या है, ये गुरु कैसे हैं। वो उनको मालूम है कि गुरु का लाभ क्या प्राप्त हो पाता है। आप आए 5 मिनट रुके, आधा घंटा रुके, तो उस गुरु की पूर्णता को आप अपने अंदर उतार भी नहीं पाओगे। उसको अंदर उतारना, उनका प्रेम देखना। ऐसा तो है नहीं कि आप आए, मुस्कुरा दिया, चलो हाय हाय, कैसे हो, ठीक ठाक हो, तुम ठीक हो, अच्छे लगे, आप भी अच्छे लगे, बस तुम मुझे अल्लाह कह दे, मैं तुझे खुदा कह दूं, उससे तो चलेगा नहीं। तो ऐसा होता है। मैंने उदाहरण दिया है गुरु शिष्य का संबंध का, तो क्रोधी बहुत और नर्म भी बहुत। मैं करीब 1.5-2 महीने वहां रहा था। मैंने उनको कहा था कि मैं बगलाम की साधना को पूर्णता के साथ सिद्ध करना चाहता हूं, तो वो मुझे सिखा रहे थे, बड़े दयालु थे और पहले देख लेते कि आदमी इस योग्य है भी कि नहीं। और मैं भी बड़ा ही अलहड़ और बड़ा दृढ़ निश्चय था। मृत्यु से घबराता था ही नहीं, मतलब मृत्यु एक बार आएगी, आ जाएगी, अभी आ जाएगी, 10 साल बाद आएगी, तभी आ जाएगी, उसमें कौन सी लंबी छोटी बात। इसलिए जो मृत्यु से भयभीत नहीं होता है तो फिर वो घबराता ही नहीं है, चैलेंज के साथ जिंदा रहता है। मैं उनको कहूँ, मैं आप मुझे सिखा तो रहे हैं महाराज, आपकी आज्ञा तो शिरोधार्य है, मगर मैं तीव्रतम साधना सीखना चाहता हूँ जिसके ऊंचे बगलामुखी की स्टेज नहीं है। और क्या ऐसी होती है? तो उनका संशय आत्मा विशति, अगर तुम्हारे मन में संशय है तो तुम्हारा नाश हो जाएगा, तुम नहीं सीख पाओगे, सफल हो ही नहीं पाओगे। फिर भी तुम चलो। प्यार करते थे वो, और मैं भी उनकी बहुत सेवा करता था, पाँव दबाता था, उनको स्नान करवाता था, उनसे उठने से पहले उठ जाता था, लीपता था, उनके हर क्षण का ध्यान रखता था। 2-2.5 महीने 3 महीने सेवा करने का अवसर मिला, मगर मैंने अपनी पूरी क्षमता के साथ मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से उनकी बड़ी सेवा की। और बड़े एक तपस्वी पुरुष थे, वो मुझे नदी किनारे ले गए और ये मेरे सामने की घटना है। उसने कहा तुम खड़े खड़े देखते रहो। और वो एक कपड़ा ओढ़ करके, सफेद कपड़ा ओढ़ करके लेट गए वहीं पर, जैसे एक आदमी बिल्कुल शमशान की तरह लेटता, मुड्ढे की तरह लेटता, उसे लेट गए। और अंदर उन्होंने बगलामुखी मंत्र का कोई बीज मंत्र तो जाप किया होगा, और मुझसे 3 या 4 मिनट किया, इससे ज्यादा किया नहीं। और एकदम से मुंह से कपड़ा हटाया, सामने एक कौवा बैठा था पेड़ पर, उधर देखा, कौवा धड़ाम से नीचे गिर गया, मर गए। 1 सेकंड उनका निखिल, ये कौवा मरा है, आदमी को 1 सेकंड लगता है, कितनी आंख में तीव्रता आ जाती है, ज्वाला आ जाती है, आग आ जाती है। ये तो मैंने कौवे पर फिर संजीवनी क्रिया भी की उन्होंने। उन्होंने कहा कि ये तो मनुष्य तो इससे पहले समाप्त हो जाता है, कौवे में फिर भी ताकत होती है, क्योंकि एक शरीर जीवन से मनुष्य पृथ्वी से ऊपर उठा हुआ होता है,
गुरुत्वाकर्षण से बंधा हुआ नहीं है। परमेश्वर तो अगर देख ले इतनी तीव्रता आंख में ज्वलन इस बात को पिघला देती है, अगर बगलाम की साधना पूर्ण उच्चतम स्थिति की सिद्ध हो। आप खुद कल्पना कर सकते हैं कि वह वैसा व्यक्ति तो अविजयी होता है, मतलब कहीं उसको कोई पराजित कर ही नहीं सकता। मतलब उसमें विवेक होना चाहिए कि वो हर एक पर एकदम ऐसी आग बरसा दे तो दिल्ली खाली हो जाएगी, कोर्ट हो जाएगी, 5-5 दिन दिखेगी कोठी। उसमें विवेक भी होना चाहिए, धैर्य भी होना चाहिए। वह तो आता ही है धीरे धीरे। मैंने तो उदाहरण दिया कि बगलाम की साधना अपने आप में कितनी तीव्रतम है, मैंने ये बता दिया। मैं इतनी तीव्रतम साधना तुम्हें अभी नहीं करवा सकता, क्योंकि 3 स्टेज की साधना है। पहली स्टेज होने पर ही दूसरी स्टेज की जा सकती है, दूसरी स्टेज होने पर ही तीसरी स्टेज की जा सकती है। तब तक गुरु चेक कर लेता है कि इसमें धैर्य कितना है। अकारण इस पर क्रोधित हो जाना, बिना कारण में 2-4 थप्पड़े मार देना, फिर देखना चेहरे पर कि इसकी प्रतिक्रिया क्या हो रही है। क्रोध वापस आ जाए तो अभी योग्य नहीं बनाइए, न मानो क्रोध बनकर किसी का नुकसान कर देगा। गुरु बहुत सतर्क और सावधान गुरु को रहना पड़ता है इस प्रकार की साधना देने पर। मगर तामसी साधना नहीं है, तो तांत्रिक साधना नहीं है, पूर्ण मानतों साधना है, ग्रस्त के लिए साधना। अगर मैं ग्रस्त हूं, मैं साधना कर रहा हूं तो पूर्ण ग्रस्त साधना है। पुरुष भी कर सकता है, स्त्री भी कर सकती है। महाराज स्वयं ग्रस्त थे, इसलिए ग्रस्त जीवन का साधनाओं में कोई प्रभाव इफेक्ट नहीं होता है। यदि आप वासना युक्त है तो आपकी न्यूनता है। यदि आप बिल्कुल एक स्त्री अनुगामी नहीं है पूरे, तो आप दोषी हैं। और हम वास्तव में बहुत पशु पक्षियों से भी घटिया व्यक्ति हैं। इसलिए मैं घटिया कह रहा हूं कि प्रत्येक पशु और प्रत्येक पक्षी का संतान उत्पन्न करने का एक समय होता है। चिड़िया बिल्कुल आसोज महीने में प्रतिक्रिया में रहते हैं और कार्तिक में उनके जन्म होते हैं, अंडे जन्म होते हैं, उसके पूरे 12 महीने नहीं होते। तो एक विशेष पर्टिकुलर, कोई भी आप देख लीजिए पक्षी, प्रत्येक पक्षी का एक पर्टिकुलर टाइम है। मनुष्य का कोई टाइम है ही नहीं, 24 घंटे 12 महीने हर समय वो मतलब स्त्री चर्चा में रहता ही है। पक्षियों का एक लिमिट, एक टाइम है, पशुओं का एक टाइम है उनके गर्भ धारण करने का, उसी गर्भ में उसी टाइम अंडे देती है। मगर हम अपने आप में कंट्रोल्ड नहीं है, कंट्रोल नहीं है तो साधना नहीं हो सकती। संयमित जीवन आवश्यक है, फिर भले ग्रस्त रहे, ग्रस्त है तो पत्नी है, घर में है। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल 24 घंटे अपने आप में दास युक्त अपने शरीर का दास बन जाएं या उसको भोग्या समझ लें। जो जीवन की हमारी न्यूनता है, वह संयम हमारे जीवन में जरूरी है। और ऐसा संयमित व्यक्ति ही साधनाओं में सफल हो सकता है। गृहस्थ धर्म का पालन भी करे, संतान भी हो, पुत्र भी हो, नौकर हो, चाकर हो, सब हो, मैं 24 घंटे एक ही प्रकार का जीवन का चिंतन, जैसे फिल्मी पत्रिकाएं पढ़े, प्रेम किया, उसने प्रेम किया, उसने उसका प्रेम तोड़ दिया, उसने प्रेम कर दिया, फिर उसको छोड़ दिया, वो एक खिलौना हो गया। नारी क्या हो गई, तुम्हारे लिए मजाक हो गई, और नारियों के लिए भी पुरुष आकर मजाक हो गए। बस जीवन नहीं, बस एक स्वांत जीवन हो गया। संयमित जीवन अपने आप में महत्वपूर्ण जीवन है। मैं तो एक छोटा सा उदाहरण दिया है कि साधक के लिए यह भी स्थिति जरूरी है। इसलिए पहले ऋषि पैदा करते थे तो ऋषि होते थे पहले, बाद में ऋषि पैदा होते नहीं। क्यों नहीं होते? कि बिल्कुल संयमित होकर 1-2 साल बिल्कुल संयम से तपस्या में साधना में रत रहते थे, और पूर्ण होने के बाद में जो गुरु आज्ञा देते तब इस चर्चा में संभोग युक्त होते थे। और उसके बाद ही उनका पूरे 9 महीने का जीवन या 10 महीने का जीवन सात्विक, पूर्ण सात्विक जीवन व्यतीत होता था। तब उनके ऋषि तुल्य पुत्र पैदा होते थे। और पहले 21 महीने का गर्भ धारण होता था, 9 महीने का नहीं होता था। 21 महीनों के बाद ही जितने ये त्रेता युग तक सब 21 महीने का गर्भ लेकर के जन्म लिया है। आज भी कोई भी महिला 21 महीने का गर्भ धारण कर सकती है, वह अपने आप में परिपक्व पुरुष है। उसके बाद में आज से 25 साल पहले अगर आप जिंदा हैं देखें तो 10 महीनों के बाद संतान होती थी। 10 महीना कुछ दिन ऊपर जाते थे तो संतान होती थी। फिर 9 महीना कुछ दिन या 9 महीना होने पर पुत्र होने लगे। फिर अब 8 महीना पुत्र होने के बाद 8 महीने 7 महीने बाद पुत्र होने लगे। अब तो 7 महीने के बाद भी पुत्र पैदा हो जाते हैं। तो अपरिपक्व बालक कितना मस्तिष्क का विकास होगा खुद कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि गर्भ धारण करने की क्षमता नारी में नहीं रही। 21 महीने का गर्भ धारण करने के लिए वैसी नारी नहीं रही, और है वैसे गुरु नहीं रहे जो उसको ऐसे मनुष्य इतना दीक्षा दे सके, गर्भ धारण दीक्षा दे सके। ऐसे पति नहीं रहे जो इतना जीवन व्यतीत कर सके। ये कई चीजें मिल चुकी हैं, मगर 21 महीने का गर्भ धारण करने पर अपने आप में विद्वान पैदा होता ही है। और ऐसा शास्त्र मनन में मेरे खुद का प्रैक्टिकल उदाहरण है। और यदि आप कहें तो हरिद्वार में एक ब्राह्मण पति पत्नी है, उनको मैंने इसी प्रकार की आज से 9-10 साल पहले प्रयोग करवाया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था। तो जीवित है हरिद्वार में अभी भी।
दोनों सात्विक निरंकारी, सबको छोड़ छाड़ करके, और फिर उन्होंने गर्भ धारण किया जैसा मैंने उनको क्रिया बताई उस ढंग से, और 21 महीने बाद उनके पुत्र पैदा हुआ। और पुत्र 4 साल का जब था पूरे गीता पर प्रवचन कर लेता था। जब 5 साल का था तो जितने भी तपस्वी मान जाते थे हरिद्वार ऋषिकेश में, उन साहब के साथ 1 घंटे पर प्रवचन करता था वशिष्ठोपनिषद पर या ब्रह्मोपनिषद पर। तो आश्चर्यचकित हो जाते थे कि ये बालक इतने बड़ा प्रवचन कैसे करता है, बालक जिंदा है। अब हरिद्वार में जाकर देख सकते हैं ऋषिकेश में। आज की युग की बात कर रहा हूं, ये आज के युग में भी संभव है, मगर ऐसा शिष्य हो, ऐसा गुरु हो, क्योंकि फिर वो दिल्ली में रहेंगे तो यार तो फिल्मी गाने बजेंगे तो उसका प्रभाव उसके गर्भ पे पड़ेगा ही पड़ेगा, घर में सांस लड़ेगी तो उसका प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, चित्र को ऐसा वैसा टीवी देखेगी तो प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। तो सात्विक बालक उत्पन्न नहीं हो सकते। सात्विक का मतलब सीधे साधे नहीं, साधे में विद्वान, तेजस्वी, सूर्य के समान दीप्यमान। 25 बालक पैदा करके या 15 बालक पैदा करके या 10 पुत्र तुम्हारे हो, उससे क्या, उससे अपेक्षा तो एक बालक बुद्धिमान है वो ज्यादा अच्छा है। 10 मूर्ख बालक पैदा हो तो काम के नहीं है। वे लड़के तुम्हारे सामने खड़े होकर तन की गालियां देंगे, तुम्हारा अपमान करेंगे, उसकी भीड़ बढ़ाने की जरूरत नहीं है। एक ही पुत्र पैदा हो जीवन में, भले पूरे जीवन में सिंह के एक ही पुत्र पैदा होता है। शेर में दूसरी बार गर्भवती होती नहीं, एक बार गर्भवती होती है, एक बालक को जन्म देती है, मगर वो पूरे वन के राजा को जन्म देती है। उसके दाहात से हाथी थक कांपने लगता है, ऐसे पुत्र को जन्म देती है। पर पूरे जीवन में एक गर्भदान करती है, सिर्फ एक ही पुत्र को पैदा करती है। बाकी कोई कोई नियम होगा, कोई कोई कारण होगा। और हम हर साल भर बाद एक संतान होती जा रही है, इसका नाम मदन लाल, इस नाम कृष्ण लाल। मेरे पास आया कि मेरे 7 पुत्र हो गए। तो मैंने कहा कि तुम कम से कम 12 तक तो पहुंचो। इसलिए उतारे कि अभी तो है ही क्या, तुम्हारी उम्र भी क्या, 30-35 साल की उम्र है कि मार्च को नामकरण कीजिए। लेकिन तुम ऐसा एक का नाम जनवरी रख दो, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, क्योंकि दिसंबर तक तुम्हें तकलीफ नहीं रहेगी। नहीं मैं बार बार तो मेरे पास मैं कहां से नाम भूल कर लाऊंगा बार बार। जून फरवरी को बुला के लाना, उसको तो तुम ऐसा कर दो। वो शर्मिंदा होकर चला गया। फिर सुना कि 3-4 बालक और अभी तक हो गए हैं। भगवान उसकी कृपा करे और 15 तक पहुंच जाए। मैं ऐसे उसको आशीर्वाद देता हूँ। हमारे परिवार में योजना चिल्लाते रहे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अल्लाह करती रहे, हम अपनी जगह पर हैं। लालू प्रसाद हमारे बिहार के मुख्यमंत्री 13 बालक हैं और जिंदा है और मुख्यमंत्री हैं, और भगवान कहेगा 3-4 हो ही जाएंगे, कोई तकलीफ है नहीं उनको। आपके भी हो, मैं आपको भी आशीर्वाद देता हूँ। क्यों मजा पुत्रवान भव, ये आशीर्वाद देता हूँ, जब भी मां मिलोगे पुत्रवान हो। तुमने कभी कहा नहीं गुरु जी अब ये तो छोड़िए, पुत्रवान भव आशीर्वाद तो छोड़िए, दूसरा आशीर्वाद दीजिए। अब पुत्रवान भवती जो आपने कहा है हो जाएगा, बहुत समस्या पैदा हो जाए। आपने कभी मना किया नहीं, आज तक किसी ने सोचा नहीं गुरु जी बोल रहे हैं रोक दे गुरु जी को, गुरु जी बहुत हो गया, अब ये मत करिए। मैं भगवान के प्रयोग के बारे में कह रहा था, ये अपने आप में सात्विक है, इसलिए इसमें घबराने की जरूरत नहीं। ये तांत्रिक तो नहीं है, तुम तंत्र से घबराए। तंत्र का मतलब है कोई मीट खाने वाला, मांस खाने वाला, शराब पीने वाला, लुच्चा, लफंगा, बदमाश, धूर्त, मक्कार, ये अपने आप को तांत्रिक कहते हैं। ऐसा तो न मैं करता हूं, न करने देता हूं, न मैं हूं। मैं तो शुद्ध सात्विक ब्राह्मण हूं और शुद्ध सात्विक दीक्षा देता हूं, शुद्ध सात्विक प्रयोग करवाता हूं पूर्ण शुद्धता के साथ, ये दूसरों के लिए कल्याणकारी हो और हम अपनी रक्षा भी कर सकें। क्योंकि पग पग पर हमें तकलीफें हैं, परेशानियां हैं, बाधाएं, अड़चने हैं, कठिनाइयां हैं, भय है। उन भय से मुक्ति के लिए इससे बड़ी कोई साधना नहीं है। और मैं प्रथम स्तर की साधना आपको दे रहा हूं, प्रयोग दे रहा हूं। अगर आप में क्षमता होगी, फिर कभी आप में रुचि पैदा होगी तो दूसरे स्तर की दीक्षा दे दूंगा, फिर आपकी कभी तीसरे स्तर की दीक्षा दे दूंगा, आपको प्रयोग दे दूंगा। ऐसा हो सकता है, मगर मैं आपके सामने मगर ये भी अपने आप में जो दे रहा हूं, ये भी अपने में तेजस फुलेंगे, बहुत तेजस्वी है। जो मैंने कल प्रवचन में कहा, उतना ही ताकतवान, क्षमतावान। कोई व्यक्ति, कोई ऑफिसर, कोई व्यक्ति उसकी आंखों से आंखें मिलाकर बात नहीं कर सकता, उसकी आंख ही दबेगी, आपकी आंख नहीं दबेगी, आपकी बात को टाला नहीं जा सकता, आपके जीवन भय नहीं आ सकता, अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, मृत्यु आपको जबरदस्त छीन के नहीं ले जा सकती। इतनी इस मंत्र में, इस शक्ति में, आपके शरीर में ताकत, क्षमता है इस प्रयोग के द्वारा। वास्तव में मेरी राय में तो जीवन की ये श्रेष्ठतम इस दृष्टि से, रक्षा की दृष्टि से। रक्षा जरूरी है, जीवन ही नहीं है तो फिर बेकार है। बीमार है तब बेकार है, असक्त है तो बेकार है, अपाहिज है तो बेकार है, किसी गुलाम है तो बेकार है। कोई कहीं छुट्टी नहीं मिल सकती जाओ, और आप एकदम से वापस बाहर निकल जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे मर गए हम, कि साला अफसर है कि साला रावण है। आप सीधा मंत्र बोलिए, 5 बार मंत्र उच्चारण करके फिर ऑफिस हो जाइए,
उनका मैं जा रहा हूँ छुट्टी गुरु जी से मिलने जा रहा हूँ क्योंकि वहां मतलब शिविर है, आप ये एप्लीकेशन छुट्टी गलत नहीं कर रहे, देख लीजिए। वो एक सेकंड में यस, तो ये तो सारा क्लियर है कि ये क्या चीज हो गया, अब ट्राई करके देख लीजिए, ऐसा होगा। क्योंकि ऐसा एक्सपीरियंस करवाया मैं शिष्यों, मैं ऐसे नहीं आंख फाड़ के गए देख आरामी का बच्चा साला करता है नहीं करता, मैं भी बगला में सिद्ध किया हुआ हूँ, ऐसा मत कर देना। वो इतना उग्र नहीं, वो तीसरी स्टेज में सिखाएंगे, अभी नहीं, अभी तो पहली स्टेज। ऐसा नहीं करते, क्रोध तो आता ही है, क्योंकि ये अपने आप में सारी वृत्तियों को अपने आप में तेजस्वी बना देती है, तेजस्वी बना देती है तो अपने आप में निर्भीक बनता है, तो निश्चय भी बनता है, दृढ़ निश्चय बनता है, ऐसा करूंगा तो करूंगा ही, निश्चय भी इससे आता है। फिर वो घुटने नहीं टेकता, रिरियाता नहीं है, रोता नहीं है, फिर परेशान नहीं होता है, उसमें क्षमता, एक पौरुष, एक चेतनता आती है शरीर में, क्योंकि बगलामुखी शरीर में सिद्ध होती है। प्रयोग कराने से पहले मैं समझा देता हूं कि ये क्या करना चाहिए, इसको ये समझा देता हूं, फिर प्रयोग करवा देंगे। ये यंत्र है आपके सामने, माला है, मैं मंत्र दूंगा, इसमें आप मंत्र जाप करें तो इसको पीतांबरी साधना भी कहा गया है। और पीतांबरी साधना का मतलब है कि इसमें केवल पीली चीजों का प्रयोग ही होता है। पीले वस्त्रों में धोती हो पीली हो, ऊपर ओढ़ने का हो पीला हो, रुई का दीपक लगाना हो तो रुई को पहले पीले रंग से रंग करके सुखा दीजिए, फिर उसकी बत्ती बनाइए। घी हो तो उसमें थोड़ी हल्दी डाल दीजिए और पीले रंग का बना, घी को पीले रंग का बना दीजिए। पुष्प हो तो पीले रंग के जो भी पुष्प गेंदे के जिसके पीले रंग के पुष्प वो उसमें चढ़ते हैं, दूर से गुलाब के दूर से पुष्प इस देवी को नहीं चढ़ सकते। जो भी दान करें उसमें तो पीले रंग करके दान करें, यानी प्रत्येक वस्तु पीले रंग की ही होती है। और साधना करने के लिए जो साधना करें, मैं तो तुम्हें रोज प्रयोग दूंगा, एक माला जपना है, 2-4 माला जपना है, ऐसा करूंगा मैं। अनुष्ठान जो करते हैं कि मुझे किस दिन में इसको सिद्ध करना है, तो फिर वो उस स्थान उस कमरे को पीले रंग से रंग देते हैं, रंग देना चाहिए, फर्श पर पीला रंग का कपड़ा बिछा देना चाहिए, और उसके बाद ही छत पर भी पीला रंग हो जाता है। और उसके बाद इस अनुष्ठान को, अनुष्ठान का मतलब है कि 21 दिन में 1.25 लाख मंत्र जाप करके सिद्ध करूंगा, उसको अनुष्ठान कहते हैं। मैं आपको अनुष्ठान नहीं करवा रहा हूं, मैं कह रहा हूं रोज मंत्र जाप करें, उसके लिए फिर ये समस्या आपको नहीं रहेगी। अनुष्ठान करने फिर ऐसा करना पड़ेगा। और दीवाने खराब हो जाए पीले रंग से तो आप पीला कागज लगा दें चारों तरफ, फिर कागज तो उखड़ जाएगा, या पीला कपड़ा बांध दें। मेरा कहने का तात्पर्य है कि ये पीत वस्त्रा और पीतांबरा साधना है। चाहे नारी पुरुष कपड़ी स्त्री हो तो वो पीली साड़ी पहने, पुरुष हो तो पीले वस्त्र धारण करें, और जो भी पुष्प हो, पानी भी हो तो आप उसमें केसर घोल करके उसको पीला सा बना करके फिर उसको स्नान करवाइए। यानी प्रत्येक वस्तु या तो हल्दी में या केसर में पीलापन होता है, उसको मिला करके ऐसा किया जा सकता है, चाहे कोई भी चीज हो, इसलिए इसको पीतांबरा कहा गया है। और पीत वस्त्र अपने आप में इस शक्ति के लिए अपने आप में श्रेष्ठतम क्रिया है। क्या प्रयोग है, क्या प्रभाव है, ये मैं बाद में समझाऊंगा, मगर कैसे करना है। और मंत्र जब आप करें तो पीले वस्त्र जरूर डालें, आसन आपका पीला होना चाहिए, पीले वस्त्र डाल के धोती का रंग दें, और वह धोती रंग समझ रख दें, तो पहन पीला दुपट्टा ही आपका, पीला दुपट्टा पहन लें, और फिर आप मंत्र जाप करें। इसके अलावा पूर्ण उस देवी का यदि आप यंत्र है तो पुष्प समर्पित करना हो, पीले पुष्प समर्पित करें, पीले अक्षत समर्पित करें, पीले जल से उसको स्नान कराएं, पीला कुमकुम नहीं लगा सकते उसमें, फिर उसमें केसर लगाएं, या हल्दी को घोल करके और हल्दी कपूर और जरूरत मिला करके उसी में मिला करके जो सुगंध होता है उससे पूजन करें। ये तो इसका विधान, ये जैसा नहीं भी कर सकते हैं, कभी कोई पाप नहीं लगेगा, कभी कोई न्यूनता नहीं आएगी, मगर वैसा करें तो ज्यादा उचित है, ज्यादा सफलता का निकट है। ये कहने का मेरा तात्पर्य, कुमकुम लगा दें तो कोई अपनी तो नहीं होगा भोजन। तो शास्त्र विधान है कि इसको पीतांबरा कहने का मतलब है कि पीली वस्तुओं का प्रयोग ही होना चाहिए। आज तो मैं आपको समझा रहा हूँ, पीली कुमकुम दे रहा हूँ, तो योग्य को पहन दिया, अभी धोती पहन दिया, आज तो मैं क्लास ले रहा हूँ, आप टीचिंग कर रहा हूँ, करना प्रयोग कैसे वो मैंने समझाया। और इस साधना काल में कभी कभी साधना करते करते एकदम से पीतांबरा के दर्शन हो जाते हैं। और पीतांबरा के दर्शन का मतलब है कि अत्यंत सौम्य सरल मूर्ति चित्र जगदम्बा देवी, सौम्य सहज,
यदि ऐसा दर्शन दिखाई दे भी जाए तभी आप माला तो पूरी करेंगे। अगर 5 माला करते हैं 5 माला पूरी करें, बीच में रुके नहीं। कई बार साधकों को जो अच्छी दीक्षा ले चुके होते हैं, बगलामुखी की पहली दीक्षा, दूसरी, तीसरी दीक्षा लेने के बाद में प्रयोग करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे सीता मेरा पास में बैठी है, बगलामुखी पास में बैठी है, घुटने से घुटना सट रहा है, लग रहा है, एहसास हो रहा है कि टकरा रहा है, और उसके श्रीश्रेष्ठ गंध जो निकल रही है उससे हम सुगंधित हो रहे हैं, ऐसा सब कुछ हो रहा है। उस समय भी आप विचलित नहीं हो। जितना मंत्र जाप है उतना तो आपको करना ही है। तो पास में बैठिए तो बैठिए। और ऐसा सैकड़ों लोगों को अनुभव होता है, आप में से भी किसी को भी अनुभव हो सकता है। वहां घबराए नहीं, ये क्या बीच हो गया, ये बीच में कोई भूत हो गया, प्रेत हो गया, ऐसा विचलित होने की जरूरत नहीं है। वो आपको अहित नहीं करती है। ये साधना की सफलता की एक स्टेज है। ऐसा लग रहा है कि हम सफलता के निकट हैं, कभी बिंब दिखाई दे जाता है, कभी ऐसा लगता है कि ध्यान दिखाई दे रहा है, ऐसा कभी 8 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, जितना भी आपका मन शुद्ध पवित्र चित्त होगा तब ऐसा होगा। जो मन में कलुषिता होगी तो ऐसा नहीं हो सकता। मन में मैल होगा, अश्रद्धा होगी, अविवेक होगा, परान्न खाया हुआ होगा, दूषित होटल में जाकर के आप मीट खा के आए, दूध करें, तो शायद ऐसा नहीं भी हो पाए। इसलिए सात्विक जीवन तो जरूरी है। घर के बना हुआ भोजन करें, सात्विक रहें और अपनी नौकरी करें, व्यापार करें, वह सब कुछ करें। जिस तरीके से व्यापार करते हैं वैसा करें, उसमें कोई दोष नहीं। तो अन्न अपने आप में शुद्ध हो, शुचिपूर्ण जीवन हो, स्नान करके बैठें, पवित्र वस्त्र पहने और पूरी श्रद्धा के साथ काम करें। मैं हर बात में श्रद्धा पर जोर इसलिए देता हूं कि उसके बिना साधना में सफलता प्राप्त नहीं हो पाती। श्रद्धावान लभते ज्ञान, ज्ञान तभी मिलता है जो श्रद्धावान होते हैं। ये पूर्ण विवेक होता है, पूर्ण समर्पण होता है। यदि गुरु के प्रति समर्पण नहीं है तो नहीं हो सकता। यदि बगलामुखी के प्रति समर्पण नहीं होगा तो होगा ही नहीं। 5 लाख मंत्र जाप कर लें, इसलिए ये नहीं गुरु जी ने मंत्र जाप तो पूरा कर लिया, दिखा नहीं बगलामुखी, बगलामुखी दिखा नहीं तो मेरी तो इसमें गलती है। गलती तुम्हारी है, तुम्हारे खुद में अविवेक है, अश्रद्धा है। तुम होटलों में खा के आते हो, वहां शराब पी लेते हो, जूते पहन के खाना खाते हो और सुबह आकर के बगलामुखी मंत्र जाप करते हो और दादा और कुछ कहते बगलामुखी बेचारे कौन सी निकलने बैठी तुम्हारे पास आकर तुम बैठ जाएगी, उसके और कोई काम नहीं है क्या है। मगर आप में कितनी क्षमता है, ये अगर आप में न्यूनता है तो आपकी न्यूनता है। जो करें पूरी क्षमता के साथ करें, और यदि उसको दर्शन नहीं होंगे तब भी जो मंत्र जाप करेंगे उसका फल तो आपको मिलेगा ही। जो मैंने फल कहा कि आप निर्भय हो जाएंगे, निडर हो जाएंगे, निश्चिंत हो जाएंगे, सामने वाला आपसे प्रभावित हो जाएगा, आपकी आज्ञा मानेगा, आपके कंट्रोल में रहेगा, वो इफेक्ट तो मिलेगा ही। वह तो फल मिलना है, यह दर्शन होना है, ये दोनों चीजें अलग अलग है। लाभ तो उसका मिलेगा ही। किसी मंत्र जाप आपका बिना मन से भी करेंगे तब भी उसका फर्क तो पड़ेगा ही। वो 100% पड़ेगा, ये 30% पड़ेगा, फिर 35% होगा, फिर 40% होगा। धीरे धीरे अपने आप उसमें जुड़ते रहेंगे। उसमें थोड़ा लंबा टाइम लग सकता है, अंतर उसमें जल्दी हो सकता है। बाकी आपका जो जीवन है, जैसे आप मतलब सिगरेट साधना करते हैं तो करेंगे आप उसको, तो मैं आपको थोड़ी रोक सकता हूँ। बीड़ी साधना करने वाले थोड़ी बीड़ी छोड़ दो, तो मना करने वाले बाहर जाकर बीड़ी पी के आ जाएंगे। फिर पीजिए, मगर सुबह से पूजा करने से पहले आप बीड़ी सिगरेट मत पीजिए। तो कई लोगों को बिना सिगरेट पिए लक्षण लगेंगे नहीं, बैठे रहेंगे 2 घंटे अंदर बैठे बैठे, हमें पूजा करते हैं लगे नहीं, अभी भी सिगरेट पीना मना कर दिया, चला ये नहीं लड़क। ऐसा आपको 60% लोग ऐसे भी है कि गुरु जी कि लैट्रिन में लगेगी तो हम क्या करें, अब इसका तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं भी तेरे पास आ नहीं सकता। ऐसा कोई मंत्र भी नहीं कि बिना सिगरेट पिए एकदम से लैट्रिन लग जाए, ऐसा भी कोई मंत्र मेरे पास तो कोई साधना है नहीं भैया। अब वो बेचारे दुखी है, मगर वो तो आपके जीवन है, वो तो आप जाने, आपका काम जाने, मैंने तो आपको क्रिया समझाइए। नहीं हो तो कोई बात नहीं ले रहे, मैं उसके बाद वापिस स्नान कर लेना, स्नान करने के बाद में मुंह को 25 बार खुले करके साफ करके फिर बैठ जाना। मैं और आपको कभी कह सकता हूं, मैं तो आपको समझा सकता हूं कि हमारा एक पवित्र जीवन अपने आप में बहुत उदात्त और चरित्रवान जीवन होता है। उस जीवन जीने का आनंद है, वो साधना तब पूर्ण सफलता मिलती है। इसीलिए पहले गुरु शिष्यों को अपने घर में बुलाकर रखते थे। गुरुकुल में लोग गलत काम करते थे, न देते थे, न बाहर जाते थे, 24 घंटे गुरु की नजर रहती थी क्या हो रहा, वहां अविवेकी हो नहीं सकते थे और उनको साधना में सफलता मिल जाती थी। यहाँ आप आते हैं आधे घंटे के लिए मेरे पास, 3.5 घंटे अपनी जगह घूमते रहते। डिफरेंस ये है, मगर वो भी जरूरी है, आपका जीवन वो भी जरूरी है। फिर भी इसका इफेक्ट होता ही है। आप चाहे उसको 10 दिन बाद इफेक्ट देख लें, 20 दिन बाद देख लें। निडर, निर्भय, निश्चिंत, मृत्यु से परे, अकाल मृत्यु से परे, पूर्ण संयोग शक्ति और प्रवाह युक्त जीवन
और श्रेष्ठ युक्त जीवन। जीवन में निर्भय और किसी प्रकार का डर नहीं हो, न राज्य भय हो, न शत्रुओं का भय हो, न पड़ोसियों का भय हो, न जीवन में किसी का भय हो। और भयहीन जीवन ही जीवन कहलाता है। और बना वैराग्य मेरा भरम, वैराग्य ऐसी चीज जैसे भय होता ही नहीं। क्या लगेगा खिला कपड़े ले जाएगा, बगल कपड़े जा, तुम भी ले जाओ, उठा के ले। क्योंकि वैराग्य को पूरा निर्भय जीवन कहा गया है। और आप भी वैराग्य की तरफ है जाए, निश्चिंता के जाए। अगर बगलामुखी आप मंत्र जाप करते हैं तो कहीं कोई तकलीफ नहीं हो सकती, कोई आपके सामने आंख मिला नहीं सकता, अपने आप उसको बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, तो दूसरे रास्ते पर चला जाएगा, तुम्हारा ऐसा नहीं कर सकता। ये मेरा एक्सपेरिमेंट है, प्रयोग किया हुआ है, 1000 बार किया हुआ है, 1000 शिष्यों को कराया हुआ है। इस ढंग से पूर्वकरण करना है। अब मैं आपको प्रयोग प्रारंभ करवा देता हूं। सबसे पहले गणपति स्मरण करें। विघ्नो विदार मदितम भवदेव सिंधु ज्ञानेन रूप गणपत्य भवेश नित्यम धैर्यम मदैव चित्त मदिवं सदैवं गौरी च पुत्र गणपति भवदेव सिंधु। गौरी के पुत्र गणपति रिद्धि सिद्धि के स्वामी, मेरे जीवन में आप विघ्नों का नाश करें, मेरे जीवन में पवित्रता दें, मैं विषय विकारों से ग्रस्त नहीं हो सकूं, मैं सफलता की ओर अग्रसर हो सकूं। जो भी मेरा जीवन बचा है वह जीवन साधनाओं की ओर अग्रसर हो सके और मैं श्रेष्ठ साधक बन करके जीवन यापन करता हुआ इस जीवन में सिद्धाश्रम को प्राप्त कर सकूं, मैं मृत्यु हो ही नहीं और अपने आप तपस्वी में जीवन व्यस्त में रहते हुए भी तपस्वी में निर्भय जीवन व्यतीत कर सकूं। ऐसे में आशीर्वाद प्राप्त करता हूं गणपति से, और मैं आपको उनकी तरफ से भी आपको अवश्य आशीर्वाद देता हूं। शिखाबंधन छोटी गान दिखाइए। मान शोकित नहीं मान, आयुष्मान हो, गोकुमान हो, अशोकमान हो, वीरान ब्राह्मण हवा मय तत्रा दुस्वस्तेन जगम कृत्वा नमोचनंदा सहस्र मूर्ते सहस्रपादा सुरभावे सहस्र नाम में पुरुषाय शास्त्रते सहस्र कोटि भाव नमः अस्मै गंधाम पांचो तत्रा दो ओंकारम ध्वनि प्रक्षेप। 3 बार ओंकार की ध्वनि करेंगे। आप नीचे कर लें। हरि ओम। पूर्णत प्राप्ता निमित्तम सा गुरुमुखेण पूर्णत्व गुरु प्रार्थयेत। गुरु प्रार्थना करें। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु चलकम भुवन ध्यान मेलं गुरु मूर्ति पूजा मेलं गुरुपदम मंत्र मेलं गुरु वाक्यम मोक्ष मेलं गुरु कृपा मूकं करोति वाचालं पंगुलं यते गिरिं यत्कृपादमंदे परमानंद माधवम गुरु चरणेभ्यो समर्पयामि नमः। ये तो बहुत खोल दें, आस पास जगह बहुत होता, ध्यान से पकड़ के खोल देंगे। अभी आपने और खोल के ऊंचा उठाइए। आप पहले करिए, उनको देखिए कि उनको तकलीफ आ रही है तो मुक्ता देता उदाहरण योगा यज्ञ पवित्रम परमम पवित्रम प्रजापति सहजम पुरुषार्थ आयुष मुग्रम प्रतिमंच शुभ्रम यज्ञ पवित्रम ब्रह्म तेजस्ताम तीनों प्रतियामी। मेरी बात सुन लीजिए। पहले दुपट्टा बिल्कुल हटा दीजिए, फिर इसको दान करिए, फिर पुराना दुपट्टा उतार दीजिए, फिर दुपट्टा वापस ओढ़िए तो सुविधा रहेगी। आप कर लीजिए। दुपट्टे में रख जाता है, फिर बार बार परेशान है, फिर हटा दीजिए दुपट्टा को, पहन लीजिए, पुराना उतार दीजिए, फिर दुपट्टा ओढ़ दीजिए। एतावती पर तुम ब्रह्मतम धात मेरा जीविता कृता गोगच्छ सूत्र यथा सुखम में क्या कर दी। उदाहरण तेसा बला चिंता तेसा पुनः है तो स्वाम किसी कल्याण ताम बगलामुखी संप्रदाय। अब ध्यान से बगलामुखी का अपन ध्यान करेंगे।
ओम विद्वा सदैवं भवतं स्यैव शत्रुवतां हन्य सदैव रूपम् निर्भयवतां पूर्णमदैव दिव्यम् देव्यो वदां वै प्रणमं नमामि ज्ञानेव चित्तम् ध्यानं सदान्यम् विकारोऽपि विकार मदमे सदान्यम् रक्षां सदैव रक्ष मदैव तुल्यम् वल्गामुखी त्वं प्रणमं नमामि देव्यो त्वां पूर्णमदैव सिन्धुम् सिन्धोर्वतां पूर्णमदैव चित्तम् पूर्णस्य रक्षां मत्तुर्वरिष्याम् वल्गामुखी मां प्रणमं नमामि पूर्णत्वम् एतोस्मानं मम जीवनं पूर्णरक्षायाम् एतोऽस्मिन् विचिन्त्यं कल्याणतम सुख सौभाग्यम् एतोस्मानं सर्वत्र पूर्ण आयुष्य आरोग्य प्राप्ताय निमित्तं सर्व सुख सौभाग्य कामना प्राप्तम पूर्ण निश्चिंत निर्भय पूर्ण उन्नति प्राप्ता निमित्तं सा बलराम की तात्पर्यम संपर्दे संकल्पम कुर्यात हाथ आगे करिए ओम महात्मा से बल संदेश मंदिर के चलिया सा के बहुत दादी समझने को समझा कल्याणकम बात पर माफी हम सकल मन कामना सिद्धम लोके भाई आदि द्वारे सर्वत्र जैसा विजयलाभ आदि बारिश सपुत्र से मनुष्य अखिल कुटुंब सदस्य समस्त बड़ा पीड़म आयु आर्गाम अमुक गोत्रोत्पन्नो हम अपना गोत्र बोलिए अमुक शर्मा हम ताम मगलाम की साधना सिद्धता शीघ्र शीघ्र सिद्धि प्राप्ता निमित्तम एक पूर्ण जीवन आयु श्रेष्ठ ताम प्राप्ता निमित्तम श्रेष्ठ मनोकामना पूर्वतम एक लक्ष्यताम पूर्वा समस्त मनोकामना सिद्धाय सचिंतम विचिंतम परिपूर्णांतम संपर्दे जल छोड़ दीजिए दीर्घोत्साम पूर्वा तो स्वामी शक्ति कल्याणताम दीर्घोत्साम तो स्वामी माल्यताम पूर्वा पूजनम क्रियात माला को हाथ में लीजिए और दोनों हाथों में लीजिए बाएं हाथ में लीजिए दाहिने हाथ को बंद कर दीजिए संपुटित कभी खोल के पूजन करना पड़ता कभी बंद संपुटित बगला मुखी संपुटित की जाती माले माले महामाए सर्वशक्ति स्वरूप चतुर्वर्ग स्नान में सिद्ध हुआ ज्वाला महादेव्या महावी विभूषणांत पूर्वत्रम सर्वत्र सिद्धि पूर्वताम देवताम पूर्वयतोस्माम सर्वत्र विजयम भव तम बलगामुखी मिषा पूर्वा सर्वत्र विजयी क्रिया कृते मान पूर्वेण पूर्वतम भवतम श्रियम सदेव्यम भवताम रूपम सर्वत्र विजयम भवेत् माल्यम सा चिंत्यामि तोस्मानं सुकृते मम रक्ष पूर्णत्वं सर्वत्र आयु आरोग्य रक्षतां मां पूर्ण परिवार रूपेण रक्षणां मां रक्षा एतस्मानं सर्व सिद्धि प्राप्ता निमित्तं मालितव्यम संपर्दे खोल के आंखों को लगा करके फिर गले में धारण कर लीजिए अब आप गुटिका है उस गुटिका को हाथ में लीजिए सर्वत्र सिद्धि रूप मंत्र पूर्णात्मान से नमो हिंता सहस्य मूर्ति सत्पादासाम इदमो जो द्वीपूर्णश्याम सर्वत्र एतस्मान् सात्स्वामी गुटिकायां पूर्ण विजय लाभम सा प्रता पूर्वाय स्वामी श्रीकलाभम दीर्घोत्स्वामी स्वामी पूर्वास्मी एतस्वामी सचिंता नित्योषा नित्य परिपूर्णत्व साम पूर्णत्व कुंभ रूपेण पूर्णमदा पूर्णदम पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्टे पूर्णत्व प्राप्ता निमित्तम स्वगुटिका पूजन कक्षे सा एतस्मान् मलगामुखी सिद्धये सा कृते कल्याणतम सा तब्दम विमुक्तम बोधो त्रिपुणराम अमुक गोत्रोत्पन्नो हम फिर गोत्र बोले अमुक शर्मा हम नाम बोले ताम चैतन्य स्वरूपम म समस्त विकार रहितम सा दोष दुखदाद निवारणार्थम सर्वकष निवारणार्थम विकारग्रस्त जीवनम सा परित्याज्यम सा शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्म प्राप्ता निमित्तम गुरु चरणार गंगे सा पूर्ण संपूर्ण रूपेण ताम गुटिकायां मम आज्ञाम एकदम तपुरम तेजस्विताम प्राप्तानंतम सात्व्यम इदमच मोजो त्रिपुणताम सा ह्रीं राम पूर्वाय स्वामी क्लीं क्रां कांकाने पूर्व धाम ह्रीं ओम तस्मानि सा पूर्व गुटिकां सा शुद्धये पांच विश्राम तद्यम संपर्दवे गुटिका को अपने सामने रख दीजिए ये गुटिका इसलिए है आपकी पूजा स्थान में रखने के लिए कि आपके अंदर के विकार अपने आप में समाप्त हो सके जो इनके दर्शन करें विकार समाप्त हो और शरीर शुद्ध बुद्ध चैतन्य हो सके और शरीर में अपने आप में तेजस्विता प्राप्त हो सके इसलिए और यहाँ कहीं पर भी इस गुटिका को अपनी जेब में डाल करके भी किसी मिलने जाए तो काम सिद्ध होता है इस गुटिका को उस रूप में भी आप यूज कर सकते हैं किसी व्यक्ति से मिलने जाए आप अपनी जेब में रखें छोटी सी गुटिका है तो आधे से ज्यादा काम तो ऑटोमेटिकली आपका सिद्ध हो जाता है इस दृष्टि से भी यह इस जो मंत्र बोला है उस मंत्र से सिद्ध हो जाता है अब आप यंत्र को बाएं हाथ में लीजिए
बाएं हाथ से, दाहिने हाथ से उसके ऊपर स्नान करवाइए जल से। ऐसा सोचिए मैं स्नान करवा रहा हूँ जल से पहले। ओम वर्णश्योतम महमसी वर्णी तो वर्णश्या रेतसी वर्णश्या रेतमासी वर्ण स्नानम समर्पयामि से पय स्नानम दूध से। ओम पया प्रतिज्ञाम पयो खनिक्षेप पैसती विशासंतमयम पय स्नानम समर्पयामि तभी स्नानम। ओम दही काम तभी स्नानम समर्पयामि गतस्थानम। ओम कथम निमिषे कथम श्रीम श्रीराम अनुपदमावाम दश स्वाहा कथम रखन तदस्थानम समर्पयामि नमः। तदस्थानान्ते मधु शहद। ओम मधुवाता यथा यते मधुक्षरंति सिंधव माधवीर सिंधवो करी मधुवस्तमुतो खसौ मधुमत्पार्थिव गुम रज मृद्योष्णसुधाम मधुमाम मधुमाम असुसूर्ज माधवीर गावो भवन्ति नमृस्वानाम ते शर्करास्थानम सप्तसु संघी सुगुष्टा सौदम सगु षष्ठ वित्सो मपा बासुवा पंचामृतानम समर्पयामि न पंचामस्थानम। 5 मिला करते पंचमस्थान। ओम पंच विद्या सरस्वती मपी अंत सोरसा सरस्वती पंचदास हो देशी भवित पंचामस्थानम समर्पयामि न। शुद्ध जल से गंगे की उन्मेषीवर गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जल सिंधु गुरु ब्रह्मांड तीर्थानि कृष्ण तीन सत्यम देवी तीर्थम देहि दिवाकर। ओम शुद्धोजरम स्नानम समर्पयामि नमः पुष्प न पक्षयामि नमः। इसको पहुंच दीजिए पुष्प से या अपने दुपट्टे से। तत्रादु तिलकम कृत्वा इसके बीच में एक बिंदी लगाइए कुमकुम की। और ये जानती है कि ये दूसरी उंगली तीसरी उंगली से पूजन होता है। बिंदी वगैरह देवताओं को पूजन तीसरी उंगली से किया जाता है। हमेशा ये जान जो कुमकुम लगाना है अपने देवताओं को लगाने से तीसरी उंगली का यूज होना चाहिए। फिर छोटी उंगली से पहले वाली उंगली ध्यान रखना। ओम ससुमेन्द्रो सवाहा कपूगा विषवेदाः सुतारक्षो अर्शने नीस्नो वस्वेदाः तो सापूर्वा हेतुस्मान शक्ति कल्याण काम। फिर दूसरी बार और तिलक करिए उसी बिंदी के ऊपर पूर्वा हेतुस्मान शक्ति कल्याण। फिर तीसरी बार कुमकुम बिंदी उसी पर लगाइए बीच में लगाना है। ये वो शायद बगला में चतुर्थ वर्ण चतुर्भावरण में चौथी बात में उसी को बिंदी लगाइए। कुमकुम लगाइए इसको कुमकुम लेकर के लगाना है। पंचम वारेण पंचमावरणम साथ षष्ठवारेण षष्ठ साधम संबद्धे सप्तमेन सप्तम आवरणी सापूर्वाय तो स्वामी सप्तम समर्पित। अब वहां बिंदी से कुमकुम ले करके फिर अपने गाड़ को लगा दीजिए। ओम नमो संदास समूर्त सहस्रपादा सुरभाव सहस्रनाम पुत्राय शाश्वते सहस्रकोटि धारण नमः। यंत्र को नीचे दीजिए और हस्त प्रक्षालन अपना हाथ धो दीजिए। पूर्वाय तो स्वामी का प्रक्षयामी पहुंच दीजिए। फिर यंत्र को वापिस हाथ में दीजिए। तथा स्नान से अक्षतम समर्पयामि अक्षय चढ़ाइए। ओम अक्षतांते पुष्पम समर्पयामि सुमाल्यानि सुगंधीनि मालिकानिभो मया तम पूजार्थं पुष्पाणि तम पुष्पं समर्पयामि। पुष्पांते धूपम समर्पयामि धूपांते दीपम समर्पयामि दीपांते नैवेद्यम समर्पयामि नैवेद्यांते पुंगीफलम समर्पयामि पुंगीफलांते दक्षिणां समर्पयामि दक्षिणांते अभिगुलालम समर्पयामि अभिलांते सुगंधम माल्यम समर्पयामि सुगंध माल्यान्ते उत्कृत विश्वाप्ति पूर्वाते स्नानं शक्ति कल्याणतां दक्षिणान्ते पूरा हेतुस्मानं प्रदक्षिणां कुर्यात् यानि कानि च पापानि ज्ञाता ज्ञातकृतां च तानि संप्रेक्षणां प्रतिपदे पापोऽहं पापकर्माहं पापात्माहं पापसंभव प्रायिणां पुण्डरीकाक्ष शरपाप विनिभूत तां पूर्वा हेतुस्मानं शक्ति कल्याणतां नाम पूर्वा बगलाम की पूर्ण पूजन च महं करिष्ये। अब यंत्र को अपने हाथ में लेकर नीचे रख करके खड़े हो जाइए। यंत्र को पहले आप नीचे रख दीजिए। यंत्र को आप नीचे रख दीजिए और अपने दोनों हाथों को या फिर दोनों हाथ है और दोनों हाथों में अग्नि की जलानी है। अग्नि प्रज्वलित करनी है। अग्नि से पूरे स्नान करनी है। मतलब अग्नि से स्नान करना मतलब अग्नि स्नान करने का मतलब है पूर्ण पवित्र होना। और अग्नि स्नान करने का मतलब है कि दोनों हाथों को तैयार कीजिए। दोनों हाथों को मिला करके और जब मैं कहूँ पर बोलिए तेजी से रगड़िए और इतनी तेजी से रगड़िए कि मतलब ये दाल सुर्ख हो जाए फफोड़े पड़ जाते हैं हाथों में। बहुत तेजी से कदम ऐसा और जितनी स्पीड हो सके उतनी तेजी से कि अंदर ये सब एकदम से गर्म हो जाए। और कई बार इतनी तेजी से करने बाद लकड़ी को लकड़ी से जोर से रगड़ने पर अन्य मंथन में लेकिन हम देखा होगा कि अन्य मंथन से अग्नि पैदा करते हैं लकड़ी को लकड़ी से टकरा करके। लकड़ी से लकड़ी टकराने से अग्नि पैदा हो जाती है तो टकराने से अग्नि पैदा हो सकती है और पैदा करते हैं और पैदा करके उसे स्नान करते हैं।
इसलिए आप दोनों वसीलों को आप प्रगुलना शुरू करें। ओम सैखुका दांत बीच को के ताकत के साथ, क्षमता के साथ, कि आपका वन फोर्स है और 3 फोर्स जोड़ रहे हैं इसमें स्पीड में, और जोड़ो थोड़ा, थोड़ा और जोर है। और फिर देख लीजिए आपकी क्या, चलिए इतने तेज भैया भगवान आग दिखा, लपट दिखाई दीजिए, तो तेजी से करिए। और वो क्रोध में मुद्रा में गुस्से में आकर के आप अकेले करना है, कुछ मजाक हास्य में नहीं, वो तेजी के साथ, क्षमता के साथ। तत्रादुपूर्ण अक्षर पर तत्रादुपूर्ण सिरम मध्य स्थापयामी नमः, तत्रादुपूर्ण पिंडा पुरा स्थापयामी नमः, तत्रादुकर्म स्थापयामी नमः, तत्रादुवा मध्य स्थानं पूजामी नमः, तत्रादुवक्षस्थले अग्नि स्थानं पूजामी नमः, तत्रादुनिर्दे तावदे अग्नि स्थानानि, तत्रादुबाहुभ्यां अग्नि स्थानं पूजामी नमः, तत्रादुपश्चतो अग्नि स्थानं पूजामी नमः, तत्रादुसम्पूर्ण शरीरेभ्यो अग्नि स्थानं च कुर्यात्। बाएं हाथ में जल्दी लेफ्ट हैंड में और दाईं हाथ से शरीर को पवित्र करिए। ओम अपवित्र पवित्र होगा सर्वावस्थान में तुंदीभ्यम परमति शीतलीकरण क्रियात। जैसे आरती करने के बाद में उसके कारण अग्नि की परीक्षा शुरू करते हैं, शीतलीकरण हो जाए, शीतलता हमें दे, इसलिए स्नान अग्नि स्नान करने के बाद में ये शीतलीकरण की अपनी पवित्र है। अब इस यंत्र को अपने हाथ में ले लें, दाईं हाथ में दीजिए, राइट हैंड में, दाईं हाथ में पकड़ना है, शरीर में सारा बगला को शुद्ध करनी है। दाईं हाथ राइट हैंड पकड़ लीजिए उसको, जैसे ये पकड़ते हैं। तत्रादु सुनेताम होते स्वानम शिरात्मा पूर्वाद अस्मिता विलामकिम सिद्धेशा पूर्वाद स्वानम पूर्ण लक्ष्य ताम सुरक्षमताम शिव दोष रोग निवारणार्थम बनते किलाट रोग निवारणार्थ साधन दातम स्थापयामि न नेत्र रोगो विसर्जित साथ बिलाव क्षेत्रान नेत्र रोगों का कर्ण रोगों विसर्जन के साथ करने का स्थापयामि न। मुख से थोड़ा दूर रखें, मुख रोगन त्रिगुगम स्वायत स्वानम जीवायाम पूर्वासा ऐत स्वानम जीवायाम दोष निवृत्त्याम पुरुषम रोग निवारणार्थी तद वक्षस्थले निर्माणार्थम सर्वक्षेत्रवासी तत्रादु स्तनौ एतस्मानं समरोग निवारणार्थम सपुरादस्मानं सत्यं तत्रादु हृदय रोग निवारणार्थम सा बलांकी मम हृदय स्थापितं तत्र पहुँचनाय तथा उदरे रोग स्थापनार्थस्मानं सिद्धिकलान्तां तत्रादु नाभौ सा सिद्धिकलान्तां पूर्वा एतस्मानं सक्रियान्तां बलांकी मम नाभि रोगं स्थापनं शरीर आंतरिक रोग निवृत्तं स्थापितं बाहुभ्यां तत्रादु पृष्ठयोगो पश्वान् एतस्मानं सिद्धिकलान्तां पूर्वा समस्त शरीरेभ्यो सात्विक्यामि कल्याणकामना विजय तो स्वामी शक्ति कल्याणकाम देखो ज्योतिपूर्ण सात्व्यम संपदे है। नाभि से ऊपर का शरीर साधक का शरीर कहलाता है, नाभि के नीचे का शरीर व्यस्त जीवन कहलाता है, व्यस्त शरीर कहलाता है, इसलिए नाभि के ऊपर का शरीर ही साधक के लिए उपयोगी होता है। तत्वात्म शक्ति कल्याणकाम दीर्घो तो स्वामी सात्व्यम पूर्ण सात्व्यम संवर्धे तत्वादो पूर्ण शक्तिपातन क्रियात है। अब मैं आपको शक्तिपात कर रहा हूं और आप बिल्कुल सीधे खड़े सब देखेंगे और यंत्र आपके दोनों हाथों में रहेगा और हाथ आप ऐसे ऐसे लगाएंगे जैसे कमल बनता है, यूं जैसे मेरे हाथ में इस कमल में इसको रखेंगे और इसको इसे गिरेंगे, ऊँट से मिला होगा, ऊँट एक ऊँट से और ये पूरा हाथ मिला होगा और ये इतना सा खुला होगा बच्चियों के बीच यंत्र नहीं गिरे और हाथ ऊपर उठे रहते हैं, ये ध्यान, और हाथ ऊपर उठाना है और ऊपर उठाना है, यंत्र हाथ में होना चाहिए आपके ध्यान में। कमल मध्य शाम बगलामुखी स्थापित है, कमल बनाया, कमल के मध्य में बगलामुखी को स्थापित किया है और सिर्फ प्राण रूप में आकाश से पूर्ण देवताओं की बगलामुखी की दोष प्राप्त स्पष्ट से रखिए। सा पूर्वाय से स्वामी शक्ति कल्याण कामो हिंदा समुद्र सचपादा सुभावे सचनाम को साहसते सहस्र कोटि धारण ताम शक्तिपाते में कुरियात समस्त शिष्यनाम ममो गम गोत्रेभ्यो नामनेभ्यो ताम पूर्णतम सा। हाथ आपको बहुत नीचे है, ऐसे होगा नहीं, अगर करें तो पूरी क्षमता के साथ हाथ को बहुत ऊंचा उठाइए और मैंने कहा जितने ऊंचे हाथ में खम नहीं आना चाहिए, ऐसे नहीं आप बिल्कुल ऐसे ऊंचे उठे और ऊंचे उठे, गभी भी ऊंची उठेगी, पैर ऊंचे उठे एकदम से पूरा शरीर ऊंचा करने तक होगा ना,
ओम पूर्वार्थ स्मरण और मिलकर देखेंगे जी वो दुश्मन से विकलता हो जिंदा मोटे सा पूर्वार्थ स्मरण से विकलता हो जिंदा पूर्वार्थ सिद्धि मतलब की साम सिद्धि 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 सा पूर्वार्थ स्मरण सा सिद्धि पाठम पूर्ण सिद्धित्वं प्राप्तामितम सर्व रोग निवारणार्थम दोष निवारणम दुख निवारणार्थम दाद निवारणार्थम कष्ट निवारणार्थम पीड़ा निवारणार्थम दारिद्र्य निवारणार्थम चतुर निवारणार्थम सर्व सुख प्राप्ति में तस्मानम सर्व शत्रु भय निवारणार्थम दारिद्र्य भय निवारणार्थम क्लेश भय निवारणार्थम ग्रस्त भय निवारणार्थम ताम पूर्वात्मकम अकाल मृत्यु निवारणार्थम मृत्यु भय निवारणार्थम सा चैतन्य मूर्ति एक स्वानंद बदलाम की पूर्ण मम हृदय स्थापितम सा सर्वत्र विजय प्राप्ता निमित्तम विजय योगा पुनरावसमस्त कार्य सिद्धि प्राप्ता निमित्तम मम समस्त जीवन पूर्णतम निर्भयम निश्चितम एतोस्मान सर्वत्र विजय प्राप्ता निमित्तम तद पूर्णत्व प्राप्ता निमित्ताय सा बदलाम की पूर्णतम साम आयु नवदा समस्त से एतोस्मान शक्ति पात्रेण पूर्णतम सा दीर्घा दीर्घा स्वामी प्रेत प्रेतलाम को गुलान गुलाम दीर्घ स्वामी सा पुनर्वा सा चित्तंद्र को नाथस्मानम सा मृत्यु सा दीर्घोस्मानम सब देखनाम ताम दी घोषा चित्तंद्र पूर्णा अतोस्मानम सा पूर्ण एतोस्मानम सब देखनाम तमोदिला सा समूत इसका दासरे पूर्वशित वर्जिताम वायु संताम तात्रशेषमाय ब्रह्मण आप्या इंद्राय भागम प्रजापतिनाथ महिमातीत मागती सब दुर्वासन जगत सिया तबदी यजमान से पशुरूपा हिताम पूर्वा अंकम संतन दंपम मंदिरा मदया 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 जागरण जागरण तोता तोता दीप्तम दीप्तम पाम किंजम पापदि मेखान सुखम हेतदा शांति शोक सुख वांस दिन में एई तक रूपा दिन का रूपा के क्लीन कार्य काम रूप में बीज रूप में ते तम बाचन घाती च ये काल बताने बच्चे का इंधान दिन दिन गुजरे प्रतिमान दिन बात विष्णु क्रांति को कार्य देवी प्राण सिंह के रूप हंकार रूप में गंगन धुमला में राम रूपम भैरी भद्रे भगवान निजे ताम बजाम के हंकार रूपेण ताम जात रूपेण ता शिव रूपेण ता शैव रूप अंतस्ता दुष्मत का विजय पाता है विजय रूपेण संगमि वो समस्त शरीरे अद्भुत ज्वालां प्रज्वलन्ति सर्व भस्मतां पूरा एतोसानं मम नेत्रे ज्वालां प्रज्वलन्ति सा पूर्ण सम्मोहना शक्ति प्राप्ता निमित्तं सर्व सौभाग्य शक्ति प्राप्ता निमित्तं चैतन्य शक्ति प्राप्ता निमित्तं ईश्वर शक्ति प्राप्ता निमित्तं पूर्ण शक्ति प्राप्ता निमित्तं सा चित्तं गुणात स्वामी शक्ति प्रदानतं नेत्रो बाम एतो स्वामी मम संतर भालेगा भाव विजयंती सा पुनः एतोसानं सा ब्रह्मणोत मेजति पूर्वा साधि ब्रह्मणोत मेजति गुरुशान एतो स्वामी शक्ति प्रदानतं महा दाता पूर्वा स्वामी शक्ति प्रदानतं दीर्घो सा चिंतन सब भगवती सर्व तीर्थ ज्वाला रूपेण महाज्वाला रूपेण भगवती हिडिंबा रूपेण तम सोदपूर्ण मातृ रूपेण शोभ रूपेण चिदा रूपेण प्रतिरूपेण सा प्रतिरूपेण आकाश रूपेण सब विजय रूपेण विजय रूपेण सर्वत्र विजय प्राप्ति रूपेण राजद्वारे सर्वत्र सिद्धि रूपेण सा पूर्ण ममत्व समस्त शरीरे चैतन्यम प्रतितम सा चितम दीर्घम विद्युत्तमाम सा पूर्णतम सा सिद्धि भवति सा तो प्रसादान निश्चितम तद्यम समर्पयेत हाथ नीचे लाके और आंखों से लगा सकते हैं और हाथ जोड़ दीजिए जब तो आपके हाथ में रहेगा तो हाथ जोड़ दीजिए हाथ जोड़ दीजिए दोनों हाथों बीच में यंत्र रहेगा जैसे ये यहाँ है दोनों हाथ पूर्वो सदां भवतां प्रियन्तं मनुष्य स्वरूपं सर्वप्रसिद्धिं निर्भयो भवां पूर्णदेवतुल्यं वरदामभीष्टां परमं नमामि दीर्घायुष्यं दीर्घो सदैवं रोगं न शोकं न दुःखं वदन्ति सर्वत्र सौभाग्यवदं तपे वरदामभीष्टां परमं नमामि सर्वत्र विजयी भवदेहनेत्रं नेत्रोज्ज्वला तद्वितपूर्वसिन्धुम् एतोस्वरां वर्ग सदैव सोक्षं वरदामभीष्टां परमं नमामि सर्वत्र भूते योगं ज्ञानं सदैव पूर्णं सदैव सोक्षं सदैव राज्यं सदैव वरदामभीष्टां परमं नमामि सर्वत्र सोक्षं वरदामभीष्टं मम नेत्ररूपं मम देहरूपं मम प्राणरूपं चैतन्यरूपं वरदामभीष्टं परमं नमामि ततं वरदामभीष्टां मम समस्तशरीरे धारयामि पूर्णसिद्धि प्राप्तान्वितं तत्रापि गुरुं प्रार्थयेतः तमेव माता च पिता तमेव बन्धो च सखा तमेव माता च पिता तमेव बन्धो च सखा तमेव
त्वं सदै पूर्णमदे पूर्णम् त्वं कपातं परिपूर्णसिंहम् ब्रह्मस्वरूपं भवतं शिव कृपा कटाक्षं बलदान्तरूपम् हलीं बगलामुख्यै हलीं फट् ओम हलीं बगलामुख्यै हलीं फट् ओम हलीं बगलामुख्यै हलीं फट्। ये पन्ना को मिलेगा। मैं एक बार फिर आपके आज के सौभाग्य पर मैं बिल्कुल निश्चित भाव से कह रहा हूं, कई वर्षों की साधना और सेवा करने के बाद ही गुरु इस प्रकार की साधना देते हैं।